दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई ट्रेनिंग वीडियो में। मेरा नाम है जिम संजय और आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग और कंपोजिशन की। आज मैं आपको फ्रेमिंग का मतलब एक साधारण भाषा में बताऊंगा। हर एक कैमरे में एक व्यू फाइंडर होता है और जो कुछ भी उस व्यू फाइंडर में हमें दिखता है उसे हम फ्रेमिंग कहते हैं। और कंपोजिशन का मतलब साधारण भाषा में ये होता है जब हम अपने विषय या सब्जेक्ट को फ्रेम में खूबसूरती के साथ उतारते हैं। जी हाँ, फ्रेम में अपने सब्जेक्ट को खूबसूरती से उतारने की कला को कंपोजिशन कहते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई शॉट को कंपोज करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपके फ्रेम में जो भी वस्तुएं हैं उनकी संख्या ऑड नंबर में हो, यानी कि 1, 3, 5 और 7 में हो। इसे हम कहते हैं विषम संख्याओं का नियम या फिर रूल ऑफ ऑड्स, क्योंकि 3, 5 या ऑड नंबर जो होते हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं, वो आंखों को बहुत भाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे सामने 5 बोतल के ढक्कन पड़े हुए हैं, लेकिन ये सब इस तरह से पड़े हुए हैं कि इनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये हमारी आंखों को भाएं। ये बॉटल कैप्स बिल्कुल रैंडम तरीके से रखे हैं और इसलिए खूबसूरत नहीं लग रहे। लेकिन मैंने अब क्या किया, इन 5 बॉटल कैप्स को एक तरतीब से फ्रेम के अंदर रख दिया। इसे कहते हैं कंपोजिशन। एक कियोस से उठाकर, एक जमघट से उठाकर मैंने इन बॉटल कैप्स को खूबसूरती के साथ लाइन में लगा दिया। अब ये आँखों को भा रहे हैं, अब ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक और बात, अब कंपोजिशन की थोड़ी डिटेल में जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखें एक ही बॉटल कैप की तरफ जाएं, ना कि 5 की तरफ जाएं। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, मैं अपने बॉटल कैप का ढक्कन का रंग चेंज कर देता हूं, मैं उसे सफ़ेद बना देता हूं और देखिए आपकी नज़र सिर्फ उस सफ़ेद ढक्कन की तरफ जा रही है। अब एक का दूसरा तरीका है ताकि आपकी नज़र केवल उस बॉटल कैप पर जाए जिसे मैं चाहता हूं कि आप देखें। तो उसे कहते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट माने विपरीत रंग। अब देखिए, मैंने बॉटल कैप के नीचे एक पेपर रख दिया है, तो आप कहीं भी देख लें, इधर देखें उधर देखें, लेकिन अल्टीमेटली आपकी नज़र उस बॉटल कैप की तरफ जाएगी जिसके नीचे सफ़ेद कागज़ मैंने रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेमिंग और कंपोजिशन के रूल्स। मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ यदि आपको ये रूल्स अच्छे लगे आप भी उसे फॉलो करें ताकि फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी और भी खूबसूरत लगने लगे। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि किसी खूबसूरत चीज़ का खूबसूरत फोटोग्राफ खींचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब आता है जब हम एक साधारण इंसान को या किसी साधारण चीज़ को अपने फोटोग्राफ में बहुत ही खूबसूरत दिखाते हैं। जी हाँ, इसी को कला कहते हैं, इसी को क्राफ्ट कहते हैं। इसके बारे में आपसे मैं डिटेल में चर्चा करता रहूँगा। फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में एक चीज़ कॉमन है, हम अपने विषय या सब्जेक्ट को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, यदि आपका सब्जेक्ट कोई भिखारी है या कोई मजदूर है जो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, उसके माथे पे मिट्टी है, मुंह पे मिट्टी है, तो बात अलग है। लेकिन 95% केसेस में हमें अपने सब्जेक्ट को खूबसूरत दिखाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ड्रेसअप करना है। यदि मैं आपका सब्जेक्ट या विषय हूँ और आप मेरे फोटोग्राफर और या फिर फिल्म मेकर हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये इंस्ट्रक्शन देंगे, जाकर शेव करके आओ और कुछ अच्छे बनकर आओ, कुछ अच्छे कपड़े पहनकर आओ। जी हाँ, ये है रूल नंबर 1, अपने सब्जेक्ट को ड्रेसअप करना, उसे अच्छे कपड़े पहनाना ताकि वो खूबसूरत लगे। और इसलिए दोस्तों, मैं तो चला शेव करने और अच्छे कपड़े पहनने, ताकि
जब मैं फोटोग्राफ में आऊं या फिर किसी फिल्म में आऊं, मैं देखने में अच्छा लगूं। यही है रूल नंबर 1 फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग का। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ आप भी इन ट्रेनिंग वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरा इन ट्रेनिंग वीडियोस को अब बनाने का एक ही मकसद था कि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचे जो किसी कारणवश या फिर किसी फाइनेंशियल दिक्कत के कारण फिल्म मेकिंग या प्रोफेशनल फोटोग्राफी के कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाएं जो फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग सीखना तो चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो इन कोर्सेज को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी का प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें सब कुछ फ्री है। तो दोस्तों, अपने साथ साथ दूसरों की मदद कीजिए और इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर सीख सकें फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू।